झारखंड के पलामू जिले में जर्जर सड़कों की समस्या अक्सर लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। कई जगहों पर सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि राहगीरों और वाहन चालकों को आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्या से जूझ रहे मेदिनीनगर क्षेत्र के विस्पुट्टा से रूपडीहा होते हुए चेड़ाबार कोयल नदी पुल तक जाने वाली सड़क को लेकर अब स्थानीय युवाओं ने खुद पहल की है। सड़क की बदहाल स्थिति को देखते हुए विकास दुबे और गांव के कुछ युवाओं ने प्रशासनिक मदद का इंतजार करने के बजाय अपने स्तर पर सड़क को दुरुस्त करने का निर्णय लिया। युवाओं ने आपसी सहयोग से ईंट, डस्ट और जेसीबी की व्यवस्था कर सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों को भरने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब थी और बारिश के मौसम में समस्या और बढ़ जाती है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे होने के कारण दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को काफी सावधानी से आवागमन करना पड़ता था। वहीं बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी जमा हो जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे में दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। स्थानीय युवाओं की इस पहल में कई लोगों ने अपना सहयोग दिया। राजू दुबे ने सड़क मरम्मत के लिए 15 ट्रैक्टर ईंट उपलब्ध कराई। वहीं कृष्ण कुमार दुबे, जिन्हें लोग गुड्डू के नाम से भी जानते हैं, प्रदीप दुबे, कुंदन दुबे सहित अन्य लोगों ने आर्थिक सहयोग देकर इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद की। सड़क मरम्मत के दौरान जेसीबी की मदद से बड़े बड़े गड्ढों को समतल किया गया और इनमें ईंट तथा डस्ट डालकर सड़क को चलने लायक बनाने का प्रयास किया गया। युवाओं का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद को जन्म देना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की परेशानी को कम करना है। इस पूरी पहल के पीछे विकास दुबे की सोच भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। विकास दुबे ने कहा, कोई व्यक्ति जब अच्छा करने चलता है तो भगवान और लोगों की मदद अपने आप मिलती है। उनका कहना है कि यदि समाज के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए तो कई परेशानियों को स्थानीय स्तर पर भी कम किया जा सकता है। हालांकि यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आखिर ग्रामीण और स्थानीय सड़कों की मरम्मत के लिए लोगों को खुद आगे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या संबंधित विभाग को इन जर्जर सड़कों की जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है तो अब तक स्थानीय मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? और अगर सड़क की मरम्मत के लिए सरकारी व्यवस्था मौजूद है तो फिर स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर ईंट, डस्ट और जेसीबी की व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है? स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की अस्थायी मरम्मत से तत्काल राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन अस्थायी समाधान के लिए संबंधित विभाग को सड़क की तकनीकी जांच कराकर गुणवत्तापूर्ण निर्माण का या मरम्मत करानी चाहिए। खासकर बारिश के मौसम में सड़क की स्थिति को देखते हुए जल निकासी और सड़क की मजबूती पर भी ध्यान देना जरूरी है। विस्पुट्टा से रूपडीहा होते हुए चेड़ाबार कोयल नदी पुल तक जाने वाला मार्ग स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन का रास्ता है। इस मार्ग से ग्रामीणों के अलावा रोजमर्रा के काम और आने जाने वाले लोग और वाहन चालक भी गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की बेहतर स्थिति सीधे तौर पर लोगों की सुविधा और सुरक्षा जुड़ी है। युवाओं की इस पहल ने एक सकारात्मक संदेश जरूर दिया है। विकास के लिए केवल सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय समाज के लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सड़क निर्माण और सरकारी बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी लोगों की हो जाती है। सरकारी विभागों की जिम्मेदारी अपनी जगह है और स्थानीय नागरिकों का सहयोग अपनी जगह। जरूरत इस बात की है कि युवाओं की इस पहल को प्रशासन भी गंभीरता से ले और संबंधित विभाग सड़क का निरीक्षण कराकर अस्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए। अगर प्रशासन और जनता मिलकर काम करे तो न सिर्फ इस सड़क की समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी बेहतर तरीके से उठाया और सुलझाया जा सकता है। फिलहाल विकास दुबे और स्थानीय युवाओं की यह पहल चर्चा में है। बिना किसी सरकारी सहायता का इंतजार किए अपने संसाधनों से सड़क के गड्ढों को भरने का प्रयास निश्चित रूप से समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि क्या संबंधित विभाग का इस पहल के बाद सड़क की अस्थायी मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर लोगों को आगे भी अपने स्तर पर ही सड़क की समस्या को जूझना पड़ेगा। लोगों की समस्या को देखते हुए मैंने पिछले साल की भांति इस साल भी आप देखिए कि कितना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है कि लोगों का कार आने जाने में, छोटी गाड़ी आने जाने में इतना दिक्कत होता है कि पूरा गाड़ी समा जाता है गड्ढे में ही।
इसलिए पिछले साल की भांति मैं इस साल भी सबके जन सहयोग से, देखिए डस्ट भी गिरा हुआ है, एक हाईवा अभी गिरा है, अभी और आएगा। मैं पुनः जो है सो 20 फुटा से लेकर और चेड़ाबार पुल तक पुनः जीर्णोद्धार का काम मैं आज कराने जा रहा हूं। आप सब आशीर्वाद दें, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है, अब युवा अपने स्तर पर सड़क सुधारने के लिए आगे आ सकते हैं, तो क्या अब प्रशासन भी इस सड़क की अस्थायी मरम्मत के लिए आगे आएगा या नहीं, या ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहेगा सरकारी सिस्टम और जनता परेशान रहेगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे होता है। तमाम इसकी खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।